अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। फ्लेम ऑन है विद मैविश। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले, लेकिन उससे पहले हम आपकी पसंदीदा चटनियाँ बना लेते हैं। एक पाव उबाली ली थी, इसे मैंने रात को भिगो दिया था। 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला था। इमली का पल्प जाएगा इसमें, देख सकते हैं आप लोग व्यूअर्स। इसी पानी में ये पकेगी, हम इसमें और पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी फिर हम इमली का पल्प इसमें ऐड कर देंगे। और जब आप इसे भिगोए तो कोशिश करें कि खुबानी को आप अच्छे तरीके से धोए। खुश्क खुबानी ली थी मैंने, गुठलियों को बगैर जो होती है, क्योंकि अगर इसमें मिट्टी होगी तो हमारी चटनी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी, उसमें मिट्टी आएगी। व्यूअर्स, यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है। यहाँ पे मैंने एक गट्टी पुदीने की ली है, थोड़ा सा मैंने धनिया ली है, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है। व्यूअर्स, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। अब हम इसे अच्छे तरीके से इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसे पकाएंगे इसमें। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल दूंगी और अच्छे तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें क्रश मिर्च डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 1/2 कप से थोड़ी सी कम इसमें हम चीनी डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, चटनी हमारी तैयार हो गई है, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से दोनों चटनियाँ मेरी तैयार हो गई है। व्यूअर्स, अब हम बल्ले बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, हस्बे ज़रूरत ज़ीरा, 1 पिंच मीठा सोडा, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पानी डाल देंगे। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, इसे मैंने अच्छे तरीके से बेसन को फेंट लिया है। इसे आपने अच्छे तरीके से फेंटना है, इससे आपके बल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का आपका बेसन होना चाहिए। जितना आप फेंटेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम भल्ले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भल्ले डाल देंगे। इस तरह से छोटे छोटे डालेंगे हम, ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे भल्ले बने हैं। ज्यादा तेज आंच पे आपने नहीं पकाने। अगर आप तेज आंच पे से पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पे हम इन्हें बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, कलर चेक करें। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। बल्ले हमारे बन गए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने दही ली है, तकरीबन 1.5 किलो दही है मेरे पास। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे नमक को। अब ये मैं भल्ले डाल दूंगी इसमें। मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, 1 कप से थोड़े से कम है चने, जो रात को मैंने भिगोए थे। सुबह मैंने इन्हें अच्छे तरीके से धो के बॉईल कर लिया था। फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो दी थी। ये बाजार वाली फुल्कियाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू 2 मीडियम साइज़ के हैं, इसे मैंने बॉईल करके इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये तमाम चीज़ें डाल देंगे।
हाफ टी स्पून इसमें मैं क्रश मिर्च का ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डालें। मिक्स करेंगे। अब हम तमाम चीजें डाल देंगे इसमें। अब मैं प्याज डाल दूंगी। व्यूअर्स, दही बल्ले हमारे रेडी है जी। बहुत मजे के ये दही बल्ले बने हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। व्यूअर्स, दही बल्ले हमारे रेडी है जी सर्व के लिए। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चाट मसाला डालूंगी थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा सैलेड डाल देंगे हम। थोड़ा सा मैं धनिया डालूंगी। ग्रीन चटनी डाल देंगे। गानी की चटनी डाल देंगे। व्यूअर्स, ये जो मैंने खुबानी की और इमली की चटनी बनाई है, बहुत खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। आप किसी जार में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के दही भल्ले बने हैं। घर पे ज़रूर बनाएं, बाज़ार से बहुत ही अच्छे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। फीडबैक ज़रूर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।